सो हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लेवल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी व्यक्ति का व्यवहारिक जीवन में उधार लेन देन के बिना कार्य करना बहुत कठिन होता है। जिससे एक व्यक्ति कहीं बैंक से तो कहीं सहकारी समिति से या फिर कहीं किसी एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति से उधार लेता है। तो आप जानते हैं कि उधार लेन देन में कुछ शर्त रखी जाती है, जिसमें उधार देने वाला व्यक्ति उधार लेने वाले व्यक्ति से कुछ शर्त रखता है, जिसे जिसके अंतर्गत वह मासिक या फिर वार्षिक जिसके अंतर्गत वह मासिक या फिर वार्षिक दर से 100 रुपये पर कुछ रुपए अधिक लेता है। 100 रुपये पर कुछ रुपए अधिक लेता है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में देखिए होता क्या क्या है। मूलधन दर ब्याज नहीं, समय लिखिए पहले। समय, ब्याज और मिश्र धन। जैसे आज हम एक कहानी के माध्यम से आपको पूरे साधारण ब्याज के बारे में बताएंगे। जैसे ए व्यक्ति है और एक दूसरा बी व्यक्ति है। ए एक व्यक्ति है, बी दूसरा व्यक्ति है। मान लीजिए कि ए व्यक्ति दूसरे बी व्यक्ति से 500 रुपया उधार लेता है। कितना रुपया उधार लेता है? 500। ध्यान समझिएगा, ए व्यक्ति बी व्यक्ति से 500 रुपया उधार लेता है। ध्यान दीजिएगा, ए व्यक्ति बी व्यक्ति से 500 रुपया उधार लेता है, जिसमें बी व्यक्ति ए व्यक्ति के ऊपर कुछ शर्त रखेगा। शर्त कैसी रखेगा? ये कहेगा कि हम तुमसे वार्षिक मतलब कि एक वर्ष, वार्षिक मतलब कि एक वर्ष, प्रति वर्ष, और या फिर मासिक, या फिर कहेगा मासिक मतलब महीना, कुछ महीनों तक, या फिर वार्षिक मतलब एक वर्षों में लेगा, या फिर मासिक मतलब महीनों में लेगा। महीनों में ले सकता है, जैसे छमाही जिसे कहते हैं 6 महीना, 6 महीने पे लेगा। और या फिर ले सकता है तिमाही, जैसे 3 महीने पे लेगा। तिमाही मतलब 3 महीना, छमाही मतलब 6 महीना। तो ये ब्याज कितने पे बनाता है? वार्षिक पे, वर्ष के अंत में मतलब एक वर्ष पे बनेगा, या फिर छमाही पे बनाएगा, या फिर तिमाही पे। तो देखिए, अब देखिए मूलधन क्या होता है। मूलधन, ध्यान दीजिएगा, मूलधन इसमें इसके अगर शब्द में अगर ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? मूलधन। मूल मतलब जहां से किसी की शुरुआत हो। जैसे साधारण ब्याज हमें निकालना नहीं पड़ता। कब? जब ए व्यक्ति बी व्यक्ति से उधार न लिया होता। ए व्यक्ति बी व्यक्ति से 500 रुपया उधार लिया, मतलब कि 500 रुपया लेकर शुरुआत कर दे। 500 रुपया लेकर इससे ब्याज का जितना भी प्रोसेस है शुरू कर दिया। अगर ए व्यक्ति बी व्यक्ति से अगर उधार नहीं लिया होता तो इतना प्रोसेस हमें करना ही नहीं पड़ता। जिसमें अब देखिए, अब ये मूलधन होता क्या है? मूलधन, मेन मतलब कि जहां से ये पूरे प्रोसेस की शुरुआत होती है। लिखा तो है मूलधन, मूल मतलब कि जहां से किसी की शुरुआत हो, मेन धन। अगर यह बी से 500 रुपया उधार नहीं लिया होता तो हमें इतने प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं होती। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जब ए व्यक्ति बी व्यक्ति से या फिर
कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शुरू में जितना रुपया लेता है, शुरुआत में ही जितना रुपया उधार लेता है या फिर उधार देता है, वो क्या होता है, मूलधन होता है। ठीक, अब उसके बाद दर होता है। अब दर क्या होगा, ध्यान समझिएगा, दर क्या होता है। दर अभी हमने आपको बताया कि जब उधार देने वाला व्यक्ति क्या करेगा कि 100 रुपए पर 100 रुपए पर कुछ रुपए अधिक लेगा, 100 रुपए पर कुछ रुपए अधिक लेगा। ठीक, उसे क्या कहते हैं, दर। और वो कैसे लेगा, वार्षिक, मासिक, ठीक, वर्ष में लेगा या फिर मासिक मतलब महीनों में लेगा। वार्षिक मतलब कि वर्ष में 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष ले सकता है। मासिक मतलब कि 6 महीना, 3 महीना, महीनों में ले सकता है। अब महीनों में वार्षिक में भी ले सकता है, मासिक में ले सकता है। मतलब वार्षिक में 1, 2, 3 महीना, मतलब जितने साल वो समय इसको दे। और मासिक मतलब महीनों में बंटवारा कर सकता है कि आपको ये वार्षिक 1 वर्ष में नहीं, महीनों महीनों में पे जमा करना होगा कि इतने महीने में आपका 100 रुपये पर इतना रुपया लगेगा। जैसे अब देखिए दर। ठीक, अभी हम दर एकदम अच्छे समझेंगे। देखिए क्या होता है, ठीक, अभी हमने कहा कि 100 रुपये प्रति, 100 रुपये पर, प्रति ध्यान समझिएगा। जैसे 100 रुपये पर, 100 रुपये पर। अब 100 रुपये पे मान लीजिए कि ये बी, ए को 5%, 5 रुपये लगा दिया। और ये कितने में, मासिक नहीं वार्षिक में। कैसे लगाया, वार्षिक में, वार्षिक लगाया मतलब कि वर्षों में। अब कितना वर्ष दिया इसको, समय दे दिया 2 वर्ष का, 2 वर्ष का। कि अब बी व्यक्ति ए व्यक्ति से बोला आपको 2 वर्ष में जमा करना है ये रुपया, आपको ये 2 वर्ष में रुपया जमा करना है, जिसमें हम आपसे प्रत्येक वर्ष में 100 रुपये पर 5 रुपया लेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, तो कहा अभी इसमें कहा कि 100 रुपये पर 5 रुपया, 100 रुपये पर 5 रुपया। तो अगर हम देखें कि 500 रुपया उससे उधार लिया है, 500 रुपया उससे उधार लिया है, तो इसमें कितने 100 रुपये होंगे, 500 रुपये होंगे। 5-500 मतलब कि अगर कहा जाए तो 5-500, 100-100 के नोट अगर कहा जाए तो 100-100 के नोट कितने होंगे, 5 होंगे। अब प्रत्येक 100 के नोट पर कितने रुपए है, 5 रुपया। समझिएगा कि प्रत्येक वर्ष में 100 रुपये पर 5 रुपया बढ़ जाएगा। तो पहले पता कीजिए कि एक वर्ष में कितना बढ़ा। तो 500 में 5 नोट है, तो प्रत्येक नोट पे या फिर प्रत्येक 100 रुपये पे कितना रुपया बढ़ेगा, 5। तो 5 नोट है तो 5 इस पे, 5 इस पे, या फिर ऐसे देखिए ना। मान लीजिए कि ये नोट ऐसे हो गया, ये फिर ऐसे, ठीक, 1 2 3 4 5 नोट हुआ, 5-500 है, 100 का, 100 रुपये का, 100 रुपये में 5 रुपया है तो 5 रुपया इस पे बनेगा, 5 रुपया इस पे बनेगा, 5 रुपया इस पे, 5 रुपया इस पे, 5 रुपया इस पे। तो 5 10 15 20 25, मतलब कि एक वर्ष में वह कितना रुपया इससे लेगा, 25 रुपया। कितना रुपया लेगा, 25 रुपया। अब देखिए समय कितने का दिया है, 2 साल का। अब ये 2 साल में जमा करना होगा इससे। जब ये 2 साल बाद इससे रुपये ले जाकर देगा, तो अभी तो 25 रुपया 1 साल का है, दोनों साल का देगा ना। तो दोनों साल का देगा तो 1 साल में कितना हुआ, 25 रुपया। तो 2 साल का देगा तो 2 साल का कितना देगा, 50 रुपया देगा। कितना देगा, 50 रुपया। ठीक, तो यही जो 50 रुपया, ध्यान दीजिए, यही जो 50 रुपया निकला है अधिक, मतलब कि वो 500 तो उसका देगा ही, लेकिन ये 50 रुपया अधिक देगा। तो अभी ध्यान दीजिए कि अभी हमने कहा ना कि मतलब उस सब शुरुआत में जो कहा था कि एक कुछ शर्तें रखती है। शर्त क्या रखता है, कहता है कि 100 रुपये पे इतने रुपए हम अधिक लेंगे। तो उसे उधार देने से फायदा क्या हुआ, तो उधार दिया तो कुछ लेगा ही ना। तो देखिए,
तो 50 रुपये उससे अधिक लेगा। तो ध्यान दीजिए, तो इतने रुपए पे 50 रुपया अधिक लिया। तो ध्यान दीजिएगा कि मूलधन पहले वाला रुपया तो देगा ही उसे, और 50 रुपये अधिक देगा। तो समझिएगा यहीं पे। अब देखिए, यहाँ से मूलधन हम समझ गए, दर समझ गए कि 100 रुपये पे जितना रुपया वह लगाए, कि प्रत्येक 100 रुपये पे वार्षिक में इतना रुपया बढ़ जाएगा। ठीक, तो दर समझ गए। अब समय भी समझ गए कि समय, अब ये इसको जितना समय दे। ठीक, और ब्याज अब हम पढ़ेंगे ब्याज। ब्याज यहीं पे समझिएगा, ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब 500 रुपया तो उसको दे ही रहा है, और 50 रुपया अधिक दे रहा है। तो देखिए, ध्यान दीजिए कि 500 रुपया उसका है और ये 50 रुपया अपना दे रहा है, अपने से दे रहा है, अपने घर का दे रहा है। ध्यान दीजिए, 500 रुपये के ऊपर 50 रुपया दे रहा है। तो मूलधन के ऊपर जितना रुपया अधिक देगा उसे, वही क्या है, ब्याज है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उधार लिया, तो जितना रुपया उससे उधार लिया था उससे जब ये व्यक्ति उस व्यक्ति को उधार देने जाएगा तो क्या करेगा, उसका तो पैसा देगा ही, और उस पर जो ब्याज बना है, उस पर जो रुपया अधिक लेकर जाएगा उसके लिए, तो जो रुपया अधिक लेकर जाएगा वही रुपया क्या होगा, ब्याज होगा। जैसे देखिए, जैसे ए व्यक्ति बी व्यक्ति से उधार लिया, कितना उधार लिया, 500 रुपया। 500 रुपया शुरू में लिया था, अब 500 रुपये के बदले अब कितना रुपया अधिक ले जा रहा है, 50 रुपया और अधिक ले जा रहा है। तो 50 रुपया और अधिक जो ले जा रहा है, जो अधिक रुपया ले जा रहा है, वही अधिक रुपये क्या होंगे, ब्याज होंगे। अब देखिए मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र मतलब मिलावट। मिश्र मतलब मिलावट, मतलब कि मिश्र धन में कहा जाए तो मिलावटी धन, मतलब कि सब। अब देखिए कि ए व्यक्ति बी व्यक्ति जब उधार लिया था 500 रुपया, अब क्या करेगा, अब ये 500 का नोट और 50 का नोट, ध्यान समझिएगा, अभी हमें ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। 500 का नोट और 50 का नोट दोनों लेके जाएगा। तो दोनों जब साथ में लेके जाएगा उसे देने ना, तो वही क्या होगा, मिश्र धन। मतलब कि पूरा जितना पैसा लिया था, जितना पैसा बना है, सब पैसा अगर साथ में ले जाके दे रहे हैं उसे, तो वो क्या होगा, मिश्र धन। मिश्र मतलब मिलावट, और धन मिलावटी धन। अब इस मिश्र धन में क्या क्या होता है, अब सोचिए, 500 उसका हुआ, और तो 500 का नाम क्या है, मूलधन, और ये अधिक जो ले जा रहा था 50 रुपया, ये क्या है, ब्याज। मतलब कि मिश्र धन में क्या क्या होता है, मूलधन होता है और ब्याज, दोनों चीज होती है। मतलब कि मूलधन और ब्याज को अगर जोड़ दिया जाए, आपस में कंबाइन कर दिया जाए, तो किसका निर्माण होगा, मिश्र धन का। समझिए। ठीक, अभी आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के थ्रू अच्छे से और समझाएंगे। जैसे देखिए, एक सवाल हम लिखेंगे, 400 रुपये 400 रुपये 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक
6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया। ब्याज की दर से उधार दिया गया। ब्याज की थी, ब्याज याद कीजिए, तो ब्याज याद कीजिए। अब देखिए ये बिना सूत्र के हो जाएगा। सवाल देखिए ध्यान से। अब दिया क्या है, 400 रुपये, मतलब कि ब्याज किस रुपए से बन रहा है, 400 रुपया, मतलब कि शुरू हुआ यहाँ से मूलधन। एक इसका मान है मूलधन। मूलधन अगर ये 400 रुपये उधार नहीं लिया होता तो ये ब्याज वाज कुछ हमें ज्ञात ही नहीं करना होता। मूलधन, मूलधन कितना है यहाँ पे है, 400 रुपया। और 3 वर्ष के लिए समय भी दिया है। समय कितना दिया है, 3 वर्ष। समय कितना दिया, 3 वर्ष। 3 वर्ष मतलब कि ध्यान दीजिए, वर्ष मतलब कि वार्षिक में जमा करना है, जिसमें 1 साल 2 साल 3 साल प्रति वर्ष के लिए जमा करना है। हर वर्ष में इतना इतना बढ़ेगा रुपया। कितना बढ़ेगा, 6% वार्षिक ब्याज। 6% वार्षिक ब्याज, 6%। ध्यान दीजिए, अब इसको हम समझेंगे पहले। 6%, 6% को हम लिखेंगे 6/100। 6/100, 6 बटे को अगर कहा जाए तो प्रति 100, 6/100, 6/100, प्रति 100 रुपये पर 6 रुपया। समझिएगा, प्रति 100 रुपये पर 6 रुपया बढ़ेगा। कितने साल में, 1 साल में। प्रति 100 रुपये पर 6 रुपया बढ़ेगा, कितने साल में, 1 साल में। ध्यान दीजिए, हर 100 रुपये पर 6 रुपया बढ़ेगा। तो इसमें जितना 100 रुपया होगा, हर 100 रुपये पे 6 रुपया बढ़ेगा, तो वो कितने का होगा, 1 साल का होगा। जब हम 1 साल का निकाल देंगे और 1 साल में क्या करेंगे, तब 3 का गुणा कर देंगे तो तीनों साल का निकल जाएगा। देखिए 6%, 6% का मतलब समझ जाइएगा कि 6% का मतलब 6/100। अब बटे को हम क्या कहेंगे, प्रति। 6/100, प्रति 100 रुपये पर 6 रुपया। मतलब कि 400 रुपया उधार दिया, उसने बोला कि 3 वर्ष में आपको जमा करना है, जिसमें आपको हर 100 रुपये पर 6 रुपया बढ़ेगा वार्षिक, 1 साल में। 400 रुपये 3 वर्ष के लिए दिया, 100 रुपये पर कितना रुपये बढ़ेगा, 6 रुपया। ठीक, और हर वर्ष में 6 रुपया बढ़ जाएगा 100 रुपये पर। तो कितना 100 रुपया इसमें है, 4। अगर देखा जाए तो कितने 100 के नोट होंगे इसमें, 400 में। 400 में कितने 100 के नोट होंगे, 4 है। देखिए 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। तो हर प्रत्येक 100 पे ध्यान दीजिए, 1 वर्ष में बस बढ़ेगा अभी। तो प्रत्येक वर्ष में कितना रुपया बढ़ेगा, 6 रुपया। तो 6 रुपया इसका, 6 रुपया इसका, 6 रुपया इसका, 6 रुपया इसका, 6 6 12, 6 चौके, या फिर देखा जाए तो 6 6 12 6 18, 6 24, 24 रुपया। कितना रुपया 1 साल का बढ़ेगा, 24 रुपया। देखिए कहा है ना कि 6/100, प्रति 100 रुपये पर 6 रुपया। तो प्रति 100, जितना 100 मतलब कि जितने 100 का नोट होंगे, हर 100 के नोट पर 6 रुपया बढ़ेगा 1 साल में। तो कितने हैं, 1 2 3 4, तो फिर 6, तो 6 6 12 6 18 6 24, 24 रुपये 1 साल में बढ़ जाएगा। और 24 रुपये 1 साल में बढ़ेगा, तो जमा कर कितने साल में करना है उसे,
3 साल में, तो 3 साल का ब्याज निकालेगा कि नहीं? तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 24, 1 साल का है, 3 साल का 24 या 72, मतलब कि 72 रुपया इसका ब्याज बन जाएगा। इसका ब्याज कितना हो जाएगा? 72 रुपया। ध्यान दीजिए, 72 रुपया बनेगा इसका ब्याज। अभी ब्याज हम निकाले। अब बता दें आपको मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन भी यहीं पे देखिए। अब मूलधन पहले कितना था उसका? 400 रुपया। उधार कितना रुपया लिया था? 400 रुपया। और फिर और अधिक रुपया कितना देगा? 72 रुपया। 400 रुपया तो देगा ही, और 72 रुपया और देगा। तो ध्यान दीजिए, दोनों रुपया जब मिला के साथ में देगा तो वही रुपया क्या होगा? मिश्र धन होगा। और मिश्र धन में कौन कौन से रुपये आते हैं? मूलधन और ब्याज दोनों आते हैं। ठीक, मतलब कि मूलधन और ब्याज को अगर आपस में ऐड कर दिया जाए तो मिश्र धन बन जाएगा अपने आप। ठीक, तो देखिए बिना सूत्र के अपने आप सवाल लग जाएगा। तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो, ये साधारण ब्याज आपको पसंद आया और समझ में आया होगा। एक ठीक, एक सवाल और देखते हैं। पाँच सौ के लिए, 500 रुपये के लिए 4% छमाही की दर से, छमाही की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? कितना होगा? अब देखिए, इसमें छमाही दिया है और यहाँ पे वर्ष में पूछा है। ठीक, तो हम छमाही को इस प्रकार तोड़ेंगे कि ये वर्ष में ही रहेगा। जैसे देखिए, अगर देखा जाए तो 12 महीने, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 माह होते हैं। एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह। तो अब छमाही का पूछ दिया है कि प्रत्येक 6 महीने, छमाही मतलब 6 महीने, कि हर 6 महीने पे, ध्यान दीजिए, हर 6 महीने पे 4 रुपया प्रति 100, 100 रुपये पे 4 रुपया बढ़ेगा। छमाही मतलब 6 महीने में। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 12 में कितने छमाही होंगे? 2 छमाही होंगे। 12 महीने में 2 छमाही होंगे। मतलब कि अगर देखा जाए तो 4 रुपया, 500 रुपया दिया, 500 रुपया उधार लिया, तो इसमें कितने 100 रुपये होंगे? 5, 5 चौके 20। प्रत्येक महीने में कितने रुपए बढ़ेंगे? 20 रुपया। तो इसमें कितना, एक साल का पूछा है, एक साल में कितना महीना हुआ? एक साल में 12 महीना, और 12 महीना में कितने छमाही हुए?
2 छमाही, तो 1 छमाही का कितना रुपया, 20 रुपया, तो 2 छमाही का कितना हो जाएगा, 20 20 40 रुपया हो जाएगा। देखिए अभी हम सवाल करेंगे, तो देखिए अब महीने में नहीं लिखेंगे हम इसे कि महीने मतलब 6 महीने लिख दे, नहीं, हम इस महीने के महीनों, इस 6 महीना को भी वर्ष में ही लिखेंगे। कैसे, इस प्रकार लिखेंगे, देखिए 1/2 वर्ष, 1/2 वर्ष, आधा तो है, देखिए इसका छमाही मतलब 6 महीना, और 6 महीना 1 महीना 12 महीना का आधा है कि नहीं, तो 12 महीना 1 वर्ष, और 1 वर्ष का आधा 6 महीना, तो 1/2 वर्ष नहीं कर सकते, 1/2 मतलब आधा हो गया, और ये वर्ष, आधा वर्ष, आधा वर्ष में कितना महीना होगा, 6 महीना। तो देखिए, तो हम इसको वर्ष में ही लिखेंगे, मतलब कि दे दिया है 500 रुपया उधार लिया, फिर अपने से कर सकते हैं, 500 रुपया उधार लिया, छमाही पे जमा करना है, मतलब कि हर 6 महीने पे 4 रुपया बढ़ेगा, प्रति 100 रुपये पे, 100 रुपये पे 4 रुपया बढ़ जाएगा 6 महीने में, और फिर कितना रुपया लिया है, 500, प्रत्येक 100 रुपये पे 4 रुपया बढ़ जाएगा 6 महीने में। तो देखिए मूलधन, शुरुआत, इस पूरा सवाल बना नहीं होता अगर 500 रुपया उधार नहीं लिया होता, तो 500 रुपया मेन है हमारा। तो मूलधन, मूलधन कितना दिया है, 500 रुपया, ठीक, और दर कितना दिया है, दर दिया है 4%, छमाही दर, छमाही, ठीक, और 1 वर्ष का ब्याज। समय कितना दिया है, समय कितना दिया है, 1 वर्ष, मतलब कि 1 वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीना, और 12 महीने में कितने छमाही होंगे, 2 छमाही होंगे, तो इसको पहले लिखेंगे 1/2 वर्ष, छमाही का निकालना है हमें, तो छमाही मतलब 1/2 वर्ष, ठीक। तो सूत्र लगाना नहीं हमें। अब देखिए 500 रुपये में उधार लिया, ठीक, तो 500 रुपये में, अब प्रत्येक 100 रुपये पे 4 रुपया बढ़ेगा, तो 500 रुपया, 500 रुपये में कितने 100 रुपये होंगे, तो देखिए 500 बटे 100, 100, 1 0 से 0, 1 0 से 0, कितना हुआ, 5, मतलब कि कितने 100 के नोट होंगे, 5, तो अब प्रत्येक 100 के नोट पर कितने रुपए बढ़ेंगे, 4 रुपया, तो 5 चौके 20 की 1 छमाही, 1 छमाही, 1 छमाही मतलब कि आधा वर्ष, आधा वर्ष में कितना रुपया बढ़ा, 5 चौके 20, 20 रुपया, और ये कितने वर्ष का पूछा है, 1 वर्ष, 1 वर्ष मतलब कि 12 महीना, और 12 महीना में 2 छमाही होते हैं, तो 1 छमाही में कितना है, 20 रुपया, तो 2 छमाही का निकाल दीजिए, 20 दूना के 40, तो 2 छमाही का यहाँ पे निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 2 छमाही बराबर कितना हो जाएगा, 20 20 40 रुपया, 40 रुपया, ठीक। अब मिश्र धन निकालना चाहे तो ब्याज हमारा निकल गया, कितना, 40 रुपया, और फिर पहले का कितना रुपया लिया है, 500 रुपया, 500 रुपया तो देगा ही, और 40 रुपया और अधिक देगा, तो 500 और ये 40 जब दोनों मिला के जाके देगा, तो वो क्या होगा, मिश्र धन, मिश्र मतलब मिलावटी धन, मिलावटी में कौन कौन सा मिलावटी होता है, मूलधन और ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, वो क्या होगा, मिश्र धन। तो हमें आशा है दोस्तों ये आज का टॉपिक साधारण ब्याज आपको समझ में आया होगा। जय धन्यवाद।